दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्ति कथा और भजन के दिव्य संगम श्री हरि वृत्तांत यूट्यूब चैनल पर नीलम यादव के साथ। इस कथा में हम सुनेंगे होलिका दहन और रंगोत्सव का दिव्य रहस्य। भारतवर्ष देवताओं की पावन भूमि है, एक ऐसी पावन वसुंधरा जहाँ मनाया जाने वाला प्रत्येक धार्मिक पर्व हमें भगवान की धरती पर अवतरित होने और मानव कल्याण का संदेश देता है। हमारे त्योहार केवल उत्सव नहीं हैं, बल्कि हमारी दिव्य जीवन यात्रा की पवित्र स्मृतियां हैं। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है होलिका दहन और रंगोत्सव पर्व। प्राचीन काल में दैत्य कुल में एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था। नाम था हिरण्यकश्यप। एक बार उसने कठोर तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात्रि में, न अंदर न बाहर, न किसी मनुष्य से, न किसी देवता से। इस वरदान से उसके अंदर इतना अहंकार आ गया कि वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा। लेकिन उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद हर पल हर श्वास में केवल भगवान का नाम लेता था। यह बात हिरण्यकश्यप को सहन नहीं हुई। उसने अपने ही पुत्र को मारने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, नाम था होलिका। उसे अग्नि से न जलने वाला वस्त्र वरदान स्वरूप प्राप्त था। राजा के आदेश पर होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगीं, लेकिन तभी ईश्वर का चमत्कार हुआ। तेज हवा चली और वह दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया। प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह दृश्य इस सत्य का प्रमाण था कि जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता, और जो अधर्म का साथ देता है, उसका विनाश निश्चित है। हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने उसका अंत करने के लिए नरसिंह रूप में अवतार लिया। न आधा मनुष्य, न पूरा पशु। संध्या के समय महल के द्वार पर एक लोहे के खंभे से और हिरण्यकश्यप का अंत किया। इस प्रकार अहंकार का विनाश हुआ। कथा का सार ये है कि होलिका दहन केवल एक अग्नि नहीं है, यह प्रतीक है अहंकार के अंत का, ईर्ष्या के अंत का, अधर्म के अंत का, और प्रतीक है सच्ची भक्ति की विजय का। यही कारण है कि होलिका दहन के अगले दिन हम रंगों का उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव है प्रेम, भक्ति और अच्छाई की जीत का। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, जैसे कि भक्त प्रहलाद की हुई। जरा सुनिएगा। भारत वसुंधरा की ये धरती है अनेक पर्वों का देश। इस अवतरण की बात बताते देते जन कल्याण संदेश। हर पर्व संजोई है दिव्य स्मृति, एक दिव्य जीवन यात्रा है। आया फिर होली उत्सव ये, ले रंगों का उजियारा है। अभिमानी हिरण्यकश्यप एक था, खुद को कहता था भगवान। आदेश दिया एक ऐसा उसने, यहाँ जपे नहीं कोई हरिनाम। भक्त प्रहलाद पुत्र उसका, हरिनाम धुन में रमा जो था। दैत्य कुल में जन्म लेकर दिन रात श्री हरि भजता था। अहंकारी दैत्य हिरण्यकश्यप श्री हरि से रखता था विद्वेष। किया षड्यंत्र पुत्र संग अपने, कोई नाम न ले श्री हरि का देश। आई रात्रि पूर्णिमा की जब, बुलाया बहन होलिका को। ओढ़ चुनरिया बरदान की तुम, अग्नि में जला दो प्रहलाद को। जिनका सर्वस्व समर्पित प्रभु को, अग्नि भी नहीं जला सकती। जब आस था प्रहलाद सी हो, वहाँ मृत्यु भी शीश नवा देती। चली हवा एक अद्भुत ऐसी, दृश्य बड़ा ही प्यारा था। उड़कर चुनरी भक्त पर आई, जल गया अधर्म फिर सारा था। होलिका जल गई अग्नि में, पर भक्त प्रहलाद बच गया। सत्य की लौ दीप्ति जगमग, प्रभु कृपा न्याय विधान था। आओ हम भी आज जलाएं मन के अंदर का अंधियारा। प्रेम भक्ति का रंग बिखेरी, निर्मल पावन मन उजियारा। हिंद में आती प्रतिवर्ष होली, जग को ये बतलानी को। सच्चाई सदा जीतती है, चाहे पथ में कितने अंगारे हों।
होली की ये पावन बेला देती हमको सद्ज्ञाने ही। अंधकार कितना गहरा हो, जीतेगा सदा उजियारा ही। प्रेम सत्य और विश्वास से जीवन में उजियारा भर दो। बुराई चाहे जितनी प्रबल हो, अंत में सदा पराजित हो। यही संदेश होली का सदा हृदय में बसाए रखना। ईश्वरीय कर्तव्य की होली हरदम ही मनाते रहना। यही संदेश होली का सदा हृदय में बसाए रखना। ईश्वरीय कर्तव्य की होली हरदम ही मनाते रहना। श्री हरिवृतांती टॉप फैमिली की ओर से सकल जनमानस को ईश्वरीय कर्तव्य, भक्ति भाव, आध्यात्मिक ज्ञान रंग की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।